नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में, अपना लक्ष्य की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपने हरियाणा जीके की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में क्या है, हरियाणा की क्या नदियों के बारे में जाना था। यानी कि उसमें हम हरियाणा की उत्तरी अपवाह तंत्र की और दक्षिणी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं हरियाणा में, उन सभी नदियों के बारे में डिटेल में जाना था। आज की इस वीडियो में क्या है, हम हरियाणा की क्या है झीलों के बारे में जानेंगे कि हरियाणा में क्या है, कौन कौन सी राज्य की क्या है प्रमुख झीलें हैं, और उन सभी झीलों के बारे में क्या है पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। और बाय मैप, यानी कि बाय मैप के जरिए क्या है, हम हरियाणा की जो झीलें हैं उनको जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि उनका जो कहाँ का किस किस राज्य में कौन कौन सी जो झीलें हैं और उनसे क्या क्या सिंचाई तंत्र है, कौन कौन से उन पे क्या है जो किसी किसी नदी झीलों पर क्या है चिड़ियाघर बनाए गए हैं या कोई पर्यटक स्थल बनाया हुआ है। तो उन सभी को क्या हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने क्या है यहाँ पूरी पीडीएफ बना रखी है इसकी डिटेल की। जैसे दमदमा झील है तो उसकी डिटेल है। ऐसे ही क्या है खलीलपुर झील और जितनी भी झीलें हैं, सुल्तानपुर झील, उन सभी के बारे में क्या है जो भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट हो सकते थे उन सभी के बारे में क्या है सभी उसमें क्या है, उसमें मैंने इसमें जो उसमें डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हो तो हरियाणा की जो हमारी झीलें हैं उसमें क्या है कितनी सारी जो झीलें हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या सभी के क्या है नाम यहाँ पर क्या है लिखे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दमदमा झील, खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील, कोटला, बड़कल झील, कर्ण झील, भिंडावास, तेलियार, चांदनी। यानी इन सभी झीलों के बारे में क्या है हम डिटेल में क्या है इस आज की इस वीडियो में क्या है हम देखेंगे। और इनसे जो पिछली वीडियो है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में क्या है मैं लिंक दे दूंगा उन वीडियो का, आप वहां से जाके क्या है उन वीडियो को क्या है देख सकते हो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा मैं मैप के जरिए आपको क्या है इन झीलों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कर्ण झील करनाल, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो कर्ण झील कहाँ पर है, यहाँ पर दे रखा है जैसे कर्ण झील करनाल में। उसके बाद यहाँ पर कर्ण झील करनाल, और ये हाथीकुंड कहाँ पर है, यमुनानगर में है। यहाँ पर भड़कल झील आप देख सकते हो, यानी कि कहाँ पर है, फरीदाबाद में। सूरजकुंड, सूरजपाल, भेंडावास झील कहाँ पर है, यहाँ पर है, आप देख सकते हो झज्जर जिले में। हिसार में क्या है ब्लूबर्ड झील है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में क्या है ब्रह्म सरोवर झील और सानहित तीर्थ। कुल मिला के क्या है इन सभी में क्या है जो डिटेल दे रखी है। उसके बाद हम एक एक करके क्या है सभी की डिटेल में क्या है झीलों की डिटेलों को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दमदमा झील के बारे में कि जो दमदमा झील है हरियाणा के किस जिले में आती है और इसमें क्या महत्व है इस झील का। यह राज्य की एक प्राकृतिक झील है जो लगभग 3,000 एकड़ में लगभग क्या है 12.14 वर्ग किलोमीटर में क्या है विस्तृत है। यह झील गुड़गांव जिले के सोहना नामक क्षेत्र में स्थित है। यानी कि दमदमा झील कहाँ पर है, गुरुग्राम जिले में है। गुरुग्राम जिले के क्या है सोहना नामक क्षेत्र में स्थित है। इस झील का निर्माण ब्रिटिश द्वारा ब्रिटिशों द्वारा क्या है जल संग्रहण के लिए क्या है किया गया था, जल संग्रहण के उद्देश्य के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में क्या है इसका जो निर्माण क्या है किया गया था दमदमा झील का। इस झील की आकृति क्या है अमीबा अमीबा की प्रकार की आकृति है। जैसे कि आपने वो साइंस में अगर आपने पढ़ा हो तो अमीबा की क्या आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। तो इस झील की जो आकृति है वो क्या है इसी प्रकार की, अमीबा की जो आकृति होती है उसी प्रकार की इस झील की आकृति है। राज्य सरकार इस झील के अंतर्गत पर्यटन को क्या है बढ़ावा दे रही है। यह झील लगभग क्या है 190 प्रजातियों, यानी कि 190 पक्षी प्रजातियों का घर है। यहाँ सर्दियों में क्या अनेक क्या है प्रवासी पक्षी भी आते हैं, क्योंकि झीलों के किनारे क्या है काफी सारे पक्षियों का भी क्या है निवास होता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं खलीलपुर झील। ये भी क्या हरियाणा की क्या प्रमुख झीलों में आती है। जिस झील की ज्यादा डिटेल है मैंने वो डिटेल में बता रखी है, जिनकी थोड़ी बहुत डिटेल है उसी में मैंने क्या उसको कवर किया हुआ है। खलीलपुर झील की बात करें तो यह झील मेवात जिले के क्या है नूह तहसील के क्या है उत्तर पूर्व में क्या है यह झील अवस्थित है। इस झील में केवल वर्षा ऋतु में ही क्या है जल आता है, यानी कि जो वर्षा ऋतु आती है जब इस झील में जल आता है। गर्मियों के अंदर क्या है ये जो झील है वह क्या है सूख जाती है। यह झील लगभग क्या है 1500 एकड़ में क्या है फैली हुई है, विस्तृत है। और लगभग जो एरिया है इसका क्या है 6.7 वर्ग किलोमीटर में क्या है इसका एरिया विस्तृत है खलीलपुर झील का। उसके बाद हम बात करते हैं सुल्तानपुर झील के बारे में।
यानी कि सुल्तानपुर झील के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। यह झील कहाँ पर है? यह झील गुरुग्राम के फरुखनगर खंड में स्थित है, जो गुरुग्राम से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील लगभग 353 एकड़ में क्या है, विस्तृत है। यह राज्य का क्या प्रमुख पक्षी विहार भी है। जो सुल्तानपुर झील है क्या प्रमुख पक्षी विहार भी है राज्य का। यह पक्षियों की क्या लगभग क्या 250 प्रजातियां, यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती है। सर्दियों के मौसम में क्या है, साइबेरिया, यूरोप और अफगानिस्तान से लगभग क्या है 100 से ज्यादा प्रजातियां, यानी कि ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी है, 100 से ज्यादा प्रजातियां क्या है पक्षियों की क्या है यहाँ पर आती हैं फ्रेंड्स, जो क्या है उड़कर क्या है प्रवास करते हैं, जो आते हैं काफी सारे पक्षी। तो 100 से ज्यादा प्रजातियां क्या यहाँ पर आती हैं। लद्दाख तथा साइबेरिया में पाया जाने वाला 12 डी गूंज नामक पक्षी क्या है यहाँ पर क्या है देखा जा सकता है। यानी कि एक पक्षी है जो लद्दाख और साइबेरिया में पाया जाता है, वह पक्षी भी क्या है जो सुल्तानपुर झील में क्या है देखा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे प्रमुख झील है एक हरियाणा की क्या है बड़खल झील, यानी कि बड़खल झील के ऊपर बात करते हैं। यह झील अरावली पहाड़ियों से भड़कल गांव फरीदाबाद के समीप स्थित है, यानी कि जिला फरीदाबाद के अंतर्गत क्या है हमारी ये भड़कल झील आती है। इस झील की दूरी दिल्ली से मात्र 32 किलोमीटर की है, यानी दिल्ली से क्या 32 किलोमीटर दूर है। यह लगभग 206 एकड़ में क्या है विस्तृत है, 206 एकड़ में देख सकते हो फ्रेंड्स। काफी मतलब एरिया में क्या है ये झीलों का क्या है विस्तार है। प्राचीन समय में यह झील राज्य में बाढ़ का क्या प्रमुख कारण बनती थी, और वर्ष 1947 में इस झील के पानी को रोकने के लिए बांध का निर्माण किया गया, जो राज्य की एक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्य करता है फ्रेंड्स। इस झील की सुंदरता को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा भ्रमण तथा नौकायन की क्या पूर्ण व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप अगर भड़कल झील पर अगर घूमने घूमने जाओगे आप, तो वहां पर क्या आपको जो नौकायन की क्या है वो भी सुविधा वहां क्या आपको देखने को मिलेगी। मयूर झील इस झील के पास ही स्थित है, यानी कि एक झील है हरियाणा की है मयूर झील, वो भी क्या है इसी झील के क्या है निकट में ही क्या है अवस्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं भिंडावास झील की। यह झील झज्जर जिले में स्थित एक पक्षी विहार है। यह मानव निर्मित एक जल क्षेत्र है, यानी कि यह क्या है ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है, यह क्या है मानव निर्मित एक जल क्षेत्र है। इसे 5 जुलाई 1986 को राज्य सरकार द्वारा एक वन्य जीव अभयारण्य का क्या है दर्जा दिया गया था। कब? 5 जुलाई 1986 को। यह झील लगभग 1016 एकड़ लगभग 4.11 वर्ग किलोमीटर में क्या है विस्तृत है। इस पक्षी विहार में लगभग 266 प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। इस झील को भारत सरकार ने 3 जून 2009 को एक पक्षी विहार के रूप में क्या है मान्यता दी है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कोटला झील। यह मेवात नूह में स्थित एक मानव निर्मित झील है। यह भी क्या है कोई प्राकृतिक झील नहीं है, यह भी क्या है एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। प्राचीन समय में इस झील का प्रयोग वर्षा के जल के संग्रहण के लिए किया जाता था। इस झील के जल को नियंत्रित करने के लिए एक बांध का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण से मेवात के कोटला, अकोरा, मोहम्मदपुर, खानपुर तथा नूह आदि को विशेष लाभ प्राप्त हुआ है। और यह झील लगभग 108 एकड़ में क्या है फैली हुई है कोटला झील। उसके बाद हम बात करते हैं कर्ण झील। कर्ण झील के बारे में बात करें तो यह झील करनाल जिले से 5 किलोमीटर दूरी NH1 यानी कि नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पे क्या है स्थित है। यह झील लगभग 17 एकड़ में क्या है फैली हुई है। करनार तथा चक्रावती इस झील के क्या है उपनाम है। करनाल जिले का नाम इसी झील के नाम के ऊपर रखा गया है, यानी कि जो करनाल जो जिले का नाम रखा गया है वो कर्ण झील के नाम पर ही क्या है करनाल क्या है जिले का नाम रखा गया है। इस झील का आकार एक वृत्त के समान है, जैसे कि आप देख सकते हो ये झील क्या गोलाकार में एक वृत्त के समान क्या है इस झील का आकार है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तिलियार झील। यह झील रोहतक जिले में है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होते हैं कि किस जिले में यह झील आती है। तो सबसे पहले तिलियार झील, यह झील रोहतक जिले में NH10 पर स्थित है। यह झील लगभग 132 एकड़ में विस्तृत है। इस झील पर प्रदेश सरकार के द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया गया है।
और दूसरा एक हम बात करते हैं ब्रह्म सरोवर झील, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में है। यह सरोवर राज्य का सबसे बड़ा पवित्र तालाब है जो चारों ओर से क्या है? पक्का बना हुआ है, यानी कि जो चारों ओर से क्या है? पक्का बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? ब्रह्म सरोवर झील। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य की क्या अन्य झीलों के बारे में, यानी कि राज्य की कौन कौन सी अन्य झीलें हैं फ्रेंड्स। मैंने क्या है इसमें जो अन्य झील, ये तो प्रमुख झीलें थी जिनों के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। बाकी ये जो झीलें हैं राज्य की क्या ये अन्य झीलें हैं, ये भी क्या है इनसे क्या है डायरेक्ट क्या प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में, टिक्करताल झील पंचकुला में, धौत झील फरीदाबाद, मयूर झील फरीदाबाद, चिली झील फतेहाबाद में, फतेहाबाद जिले में, डबचिक झील पलवल जिले के अंदर आती है, बसई झील गुरुग्राम में, अनंगपुर झील फरीदाबाद में, ब्लूबर्ड झील हिसार में है, उजीना संगेल झील कहाँ पर है? नूह मेवात जिले के अंदर क्या है ये झीलें आती हैं। उसके बाद ये तो मैंने जो पहले जो बताया आपको क्या डिटेल में बताया। उसके बाद राज्य की जो प्रमुख झीलें हैं उनको क्या है मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है, जिससे क्या है आपको डायरेक्ट ये पता चल जाए कि कौन सी झील किस जिले के अंदर आती है। तो ये क्या है राज्य की प्रमुख झीलें थी। इसमें आप देख सकते हो दमदमा झील सोहना गुरुग्राम जिले में है, खलीलपुर झील नूह मेवात में, सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर गुरुग्राम में, कोटला झील नूह मेवात में, भड़कल झील फरीदाबाद, ब्रह्म सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र में, कर्ण झील करनाल में, बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में, नजफगढ़ झील नजफगढ़ में, ब्लूबर्ड झील हिसार, चंदेली झील नूह मेवात, टिक्करताल झील पंचकुला, भिंडावास झील झज्जर में, और उजीना संगेल झील नूह मेवात जिले के अंदर क्या है ये जो झील है वह आती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में क्या है हमने लगभग क्या है सभी झीलों को क्या है हरियाणा की जितनी भी झीलें थी अन्य झीलें प्रमुख झीलें सभी झीलों को क्या है मैंने क्या है कवर किया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन क्या है आपको मिलती रहेगी फ्रेंड्स, और आपके एग्जाम में क्या है आपको निरंतर क्या है हेल्प करती रहेगी फ्रेंड्स। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।